नमस्कार दोस्तों। ये सवाल जो है वो निर्देशांक ज्यामिति का है। ये सवाल लिखा हुआ है कि x व y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y और 1, 2 और 7, 0 संरेखी हैं। कैसे हैं? संरेखी हैं। संरेखी हैं का मतलब क्या होता है? संरेखी हैं का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। दिए गए बिंदु क्या है? एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे रेखा बना दी गई, इस पर एक ही रेखा पर क्या है? तीनों बिंदु स्थित हैं। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं। क्या होता है? 0 के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि हल। आगे क्या लिखोगे? हल लिखोगे दिए गए यदि दिए गए दिए गए बिंदु यदि दिए गए बिंदु एक ही रेखा पर है। जब दिए गए बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, अभी हमने बताया है कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ से हम आप लोगों को आज त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी याद करा देते हैं। सबसे पहले आप x लिखेंगे, दूसरे में y माइनस वाई, फिर प्लस x और दूसरे में y माइनस वाई, फिर प्लस x लिखो और y माइनस वाई लिख दो। ब्रैकेट करो बंद। देखिए कैसे याद करेंगे। एक हम बना लेते हैं ऐसे वृत्त के आकार का, और इसमें लगा देते हैं एरो। लिखते हैं 1, 2 और 3। सबसे पहले हम 1 से चालू करते हैं, तो 1 लिखोगे, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। जिधर हमने ये तीर लगाई है उधर को आपको चलना है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। उसके बाद अब 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 से चल चुके हैं। अब कहाँ से चलना है? 2 से। जब 2 से चलोगे तो सबसे पहले 2 लिखोगे, फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 1 आएगा। अब की बार 2 को छोड़ देना है। कहाँ से चलना है? 3 से। तो 3, फिर क्या लिखोगे? 1, उसके बाद क्या लिखोगे? 2 लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा सूत्र बन के तैयार। अब क्या करोगे? देखिए लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में y1 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब चलिए यहाँ से मान रखते हैं। मान देखिए कैसे रखोगे? तो यहाँ से ये किसका मान है? ये है x1। तो x1 बराबर हमारा क्या निकल के आया है? x है। और y1 की जगह पे क्या है? y1 का मान हमारा दिया गया है y। और x2 की जगह पे क्या है? x2 की जगह पे हमारा दिया गया है 1। और x y1 की जगह पे क्या दिया? y2 की जगह पे क्या दिया गया है? y2 की जगह पे 2 दिया गया है। x3 की जगह पे क्या दिया गया है? x3 की जगह पे 7 है। और x और y3 की जगह पे क्या दिया गया है? y3 की जगह पे 0 दिया गया है। अब सबका मान उठा के इसमें रखते हैं। तो देखो हम बताए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो यहाँ पे लिखोगे 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, क्योंकि बिंदु कैसे हैं? संरेख है। जब बिंदु संरेख है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखोगे। ये देखो 1/2 गुणे में है, 0 के बटे में आएगा, और 0 के बटे में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब चाहो तो लिख दें, और चाहो तो समझ पा रहे हो तो ऐसे रख देते हैं। चलो हम लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x1 का मान रखते हैं। x1 बराबर कितना है? x। और y2 की जगह पे कितना है? y2 की जगह पे 2 है। y3 की जगह पे कितना है? 0 है। प्लस x2 की जगह पे कितना है भैया? x2 की जगह पे 1 है, तो यहाँ 1 लिखते हैं।
और y3 की जगह पे कितना दिया गया, y3 की जगह पे 0 है, माइनस y1 की जगह पे कितना है, तो y1 की जगह पे y है, और प्लस x3 की जगह पे कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और y1 की जगह पे कितना दिया गया है, y1 की जगह पे कितना दिया गया है, y दिया गया है, माइनस y2 की जगह पे कितना दिया गया है, y2 की जगह पे 2 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए ये गुणे में कहाँ आएगा, बटे में, तो 0 के बटे में 1/2 आएगा, ये हो जाएगा हमारा x, क्या हो जाएगा x, और गुणे में यहाँ क्या बच रहा है, 0 में से क्या जाएगा, अगर 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये 2 जो है इससे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 2x, है ना, प्लस यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये है 0, 0 में से y जाएगा तो माइनस y जाएगा तो माइनस y बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और गुणे में कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 7 को y से गुणा करोगे तो ये 7y हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 14। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस का y, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y, और माइनस का 14 उतार लेते हैं। अब देखिए ये 0 बटे संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x में से ये 2x हो जाएगा, और यहाँ लिखा है 7y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 6y, और ये देखिए माइनस का 14 है, इसको इस साइड लेके आओगे तो ये कितना किसका हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 14। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3y, है ना, और इधर कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। अब देखिए 14 जो गुणे में है कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा, तो जब ये आ जाएगा बटे में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कि x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 14/2, 14/2 का मतलब 7, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x और y में संबंध। अब अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें।